हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 2.1 जो एक्सरसाइज है वो तो उसका वीडियो तो कल मैंने आपको समझा ही दिया था। 2.2 के कुछ सम भी हो चुके हैं हमारे। अब जो बाकी के सम है वो कंटिन्यूस हम करते हैं, राइट। कल हमने सीखा था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, किस तरह से शून्य ज्ञात किए जाते हैं, और जैसे ही वो शून्य और गुणांक आ जाए उनके बीच की हमें सत्यता की जाँच भी करनी है। तो एटलीस्ट हमारे 3 सम हो चुके थे। आज हमारा सम है 4th नंबर का, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर आप समझना बच्चों, हमारा जो सम है 4u² प्लस 8u, तो आपको मैं एक बार और बता दूँ, जो द्विघात समीकरण होता है, जो मैंने कल के वीडियो में भी समझाया था, द्विघात समीकरण वो होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। अब यहाँ पर हमारे पास x² है, मतलब u² है, x मतलब u भी है, बट जो तीसरा अचर पद जिसे हम c को क्या बोलते हैं, अचर पद, हमारे पास अचर पद नहीं है। जब अचर पद नहीं है तो इस सम को अलग तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए 4u², 2 स्टेप ही है। फर्स्ट टर्म आ गई आपके सामने, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 4। फटाफट अगर इस तरह के डिजिट हो, फर्स्ट और सेकेंड नंबर अचर पद ना हो तो हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आएगा और u तो आएगा इसी साथ में। आपको बताया XYZ तो कॉमन आता ही है डेफिनेटली। अब यहाँ से 4u² में से 4u कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, एक u तो बचा है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा u, 4 1 जा 4, u में u का क्या, u² प्लस। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप देखूँ तो u कॉमन आ गया है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, तो 4 में किसका करेंगे, 2 का। बट यहाँ पर u मत लेना क्योंकि हमारा u² नहीं है, क्या है, सिंपल सा u। तो 4 2 जा 8 और u ऐसा का ऐसा। अब हमेशा की तरह हमें कंपेयर करना है 0 से। किससे कंपेयर करना है, 0 से। ये दो गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं, 4 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर u इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। मैंने बेसिक चीज़ तो आपको बताई है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ u में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो एटलीस्ट 0 ही आएगा बच्चों। और यहाँ पर -2, तो ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। बट ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा a बराबर, फर्स्ट क्या है, u², तो u² का गुणांक क्या है, 4, तो a की वैल्यू 4। फिर b इक्वल्स टू, b यहाँ पर क्या है, u का गुणांक जो कि 8 है, मैंने आपको बताया है। ये जो होते हैं a और b, ये गुणांक कहलाते हैं, और c अचर पद। अब यहाँ पर c हमारे पास नहीं है तो हम मन से 0 लेंगे, क्या अचर पद है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। आया आपको समझ में। अब देखिए शून्यकों का योगफल तो आपको पता है, कल जो मैंने वीडियो समझाया था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a। ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको अलग तरीके से होगा। देखो -b अपॉन में a, कल जो मैंने सम समझाया था उसमें यूज़ नहीं किया था, हमने बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख के सत्यता की जांच की थी। अब यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा, 0, क्या है बच्चों, 0, प्लस बीटा क्या है, -2 -b। अब हमें ABC की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल दी है, 8 है, बट फॉर्मूले का माइनस ये रहा, और a क्या है, 4, ये रहा अपॉन में। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करें, 0 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस का 2, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस प्लेस पर क्या आया, -2, और यहाँ भी क्या आया, -2 इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह भी हम जांच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शून्यकों का योगफल, उसी तरह शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c अपॉन में a। इसकी वैल्यू होती है c अपॉन में a, राइट बच्चों। अल्फा है हमारे सामने 0 और बीटा है हमारे सामने -2। ये रहे आपके सामने अल्फा और बीटा। अब c कितना है, c है 0 अपॉन में a कितना है, a है 4। यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनटू है बीच में, तो एटलीस्ट क्या आएगा, 0।
यहाँ पर 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर एक्जैक्टली सही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अचर पद नहीं था तो अचर पद क्या आया 0। चलिए नेक्स्ट सम जो है वो भी इसी तरह से होगा सॉल्व। नेक्स्ट सम में हमें दे रखा है 5th नंबर का टी स्क्वायर माइनस 15, राइट, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। इक्वल में हम 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं वापस से एक बार समीकरण लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए टी स्क्वायर तो है, मतलब एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर हमारे पास बी एक्स मतलब एक्स का गुणांक नहीं है, डायरेक्टली अचर पद है। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह के सम इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। माइनस का 15 0 के उधर आया तो प्लस का 15 हो जाएगा, राइट। अब हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट 15 होगा। अंडर रूट 15 है तो टी की वैल्यू 2 बार लिखनी है, जैसे अभी अपने एक्स की निकाली, यू की निकाली, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15 और टी इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15। ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की। ये रहा हमारा अल्फा और ये रहा हमारा बीटा। तो हुआ आपको क्लियर। अब हम उसी तरह सॉल्व करेंगे ABC करके। यहाँ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 लिखेंगे। b क्या हो जाएगा, b हमारे पास x है ही नहीं, मतलब t है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। उसी तरह c क्या हो जाएगा, माइनस 15। ये रहा अचर पद माइनस का 15। अब अभी जो मैंने सम कराया था उसी अकॉर्डिंग इन दोनों सम को इसको भी करना है, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था बच्चों, माइनस बी अपॉन में ए। हमारे पास अल्फा और बीटा भी है और बी और ए की वैल्यू भी है। अल्फा हो जाएगा प्लस का 15, राइट, देन बीटा हो जाएगा माइनस का 15। क्लियर। इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू, मतलब बी तो क्या है 0, फिर भी माइनस तो शो करना पड़ेगा, राइट, और ए क्या है हमारे पास 1। चलिए यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा। यहाँ ये पूरा प्लस का 15, ये माइनस का, कैंसिल करेंगे तो 0। तो ये आया हमारा गुणनफल, सॉरी योगफल 0 इक्वल्स टू 0। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, मतलब c अपॉन में a। अल्फा क्या है अंडर रूट 15 और बीटा क्या है माइनस अंडर रूट 15। c की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस अंडर रूट 15, सॉरी माइनस 15, अंडर रूट नहीं आएगा, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 1। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ इंटू का साइन है, गुणनफल है। जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट का रूट में तो सिंपल आता है, सिंपल 15 क्या आ जाएगा, सिंपल 15, बट प्लस माइनस माइनस। और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट क्या आएगा माइनस का 15। तो ये दोनों आंसर हमारे टैली हो रहे हैं टैली। इसका मतलब अचर पद जो है वो 15 आया है बच्चों, और जो बीच वाली बी की सॉरी एक्स की जो गुणांक था या टी का जो गुणांक था वो क्या आया हमारा 0, क्योंकि वो हमें सम में ही नहीं दिया है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा 0। अब हम करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर का सम। 6 नंबर के सम में क्या कह रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। हर बार की तरह रूल और रूल, तीनों चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल। 4 3 12। अब मैं आपको दो डिजिट पूछूं कि मुझे मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो 1 आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे, जिसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है 12, सॉरी एलशियम लेना। तो एलशियम क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है 2 2 4,
4 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12 आ रहा है। और अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास क्या बचा, एटलीस्ट 1। तो देखो ये 1 आ गया क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ क्या लाना है 12। तो 4 3 ज़ा 12 और माइनस करने पर 1। तो देखिए 3x²। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाना है। मैंने कल जो वीडियो समझाया था उसमें आपको हर पॉइंट क्लियर किया था। 4x माइनस का 3x माइनस का 4 ऐसा का ऐसा, जो भी हम रफ में प्लस करें डिजिट माइनस करें वही डिजिट ब्रैकेट में आनी चाहिए, राइट बच्चों। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाने का रूल होता है यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3x माइनस 4 एटलीस्ट ऐसा का ऐसा। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म, दो गुणनखंड आ गए हैं। फर्स्ट टर्म में से तो x डेफिनेटली निकलेगा कॉमन, मैंने आपको समझाया है। बट यहाँ डिजिट कॉमन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में तो खैर 3 आ ही नहीं सकता। और ये दोनों डिजिट ऐसी है जो किसी अदर टेबल में भी नहीं आती है। तो यहाँ पर एटलीस्ट क्या बचा 3x, हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ भी x यहाँ भी x। x का 3x में करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, x का x में करेंगे तो x²। वैसे ही यहाँ से x कॉमन आया तो इस प्लेस पर क्या बचा 4, तो ये हो जाएगा 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, राइट। अब यहाँ से प्लस ऐसा कैसा सेकेंड टर्म से x y z कभी कॉमन नहीं आता है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, छोटी डिजिट। तो 3 और 4 भी नहीं, सबसे छोटा बचा हमारे पास 1। क्या बचा है बच्चों, 1 से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x 1 ज़ा 3x प्लस माइनस माइनस 4 ऐसा का ऐसा 4 1 ज़ा 4, क्योंकि हमने कॉमन ही ऐसी चीज़ ली कि हम मल्टीप्लाई करें तो एटलीस्ट वही डिजिट आ जाए। अब आपको बताया था मैंने दोनों चीज़ें कॉमन है, दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो एक ब्रैकेट कॉमन उठा लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है वो यहाँ आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है बच्चों। तो शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए हमें दो शून्य ज्ञात करना है। माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये बेसिक रूल तो पता है, साइन हमेशा चेंज हो जाता है बराबर के उधर जाने पर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 3 अपॉन में आ जाएगा बच्चों। और ये तो हमारा -1 आ चुका है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें आ गई हैं अल्फा और बीटा। अब हम शून्यकों की जांच कर लेते हैं। पहले तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ये अलग तरीके से होगा जो कि मैंने कल आपको समझाया है कल के वीडियो में। अल्फा हो जाएगा मेरा 4/3। क्या लिखेंगे बच्चों 4/3 प्लस बीटा क्या है -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 1। 4/3 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट सोल्व करेंगे प्लस माइनस -1 अपॉन में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया है मैंने आपको, तिर्यक गुणा 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 और अपॉन आपस में करेंगे, जो बट्टा रहता है उसका आपस में करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। 4 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 1 अपॉन का 3 ऐसा का ऐसा। अब ऊपर जो 1 बचा है वो क्या है x का गुणांक, हर बार की तरह क्या आएगा x का गुणांक। और नीचे जो आंसर आया है उसे हम क्या लिखेंगे x² का गुणांक। किसका गुणांक x² का गुणांक। देखिए मैं आंसर में टैली भी कर देती हूँ। जो हमारा x का गुणांक है वो है 1, ये रहा x का गुणांक 1 और ये है हमारा x² का गुणांक 3, तो ये रहा x² का गुणांक 3। अब हमें 4 लाना है -4 अचर पद। क्या लाना है अचर पद। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। अब हमें लिखना पड़ेगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। जब गुणनफल की बात आएगी तो अल्फा डॉट बीटा। अल्फा है हमारा 4/3, बीटा है हमारा -1। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई है आमने सामने होता है, 4 1 ज़ा 4 बट माइनस का, क्योंकि 1 जो है माइनस का है और 3 1 ज़ा 3, या सिंपल अपॉन में 1 लेके आमने सामने 3 1 ज़ा 3। तो माइनस का 4 क्या है, यहाँ हम लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे बच्चों अचर पद, और बटे के अपॉन में जो 3 है वो हो जाएगा हमारा x² का गुणांक। ये देखिए दोनों आंसर आपके टैली हो गए हैं।
-4 हमारा अचर पद आ चुका है और 3x² का गुणा। तो हुआ आपको क्लियर? चलिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर का सम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड नंबर का सम स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम सम समझ लेते हैं। चलिए, सेकंड नंबर के सम में क्या कहना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स, ताकि सम करने में प्रॉब्लम ना आए। जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे हो, शून्यकों के योगफल और गुणनफल कॉमा लगाए बच्चों, तो ये योगफल हो जाएगा, गुणनफल, योगफल, गुणनफल, योगफल, गुणनफल। हमें इस सम में ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है वो समझते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो आपको क्लियर हो गया, द्विघात समीकरण भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद देखिए, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है हमारा? शून्यकों का योगफल। अल्फा डॉट बीटा, ये क्या है हमारा? शून्यकों का गुणनफल। अब इन दोनों को, ये जो दोनों हमारे अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसे हमें एक फॉर्मूले में पुट करना है जो कहलाएगा द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² माइनस, पहले आएगा अल्फा प्लस बीटा, रूल और रूल, x ब्रैकेट के बाहर, प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये क्या कहलाता है बच्चों? द्विघात बहुपद। अब जो मैं सेकंड नंबर के सम हैं वो सारे सम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगी। तो आगे आपको क्लियर? फर्स्ट नंबर का सम है हमारा 1/4। मैं एक बार बता देती हूँ बुक में, जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है और -1 जो हमारा अल्फा डॉट बीटा है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, फिर सम सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, फर्स्ट नंबर का 1/4 कोमा -1, ये सम है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हर बार की तरह? 1/4, क्योंकि सम में योगफल दिया है पहले, तो ये हमारा योगफल है, और फिर दिया है अल्फा डॉट बीटा -1। ठीक है, ये हमने पहले वैल्यू अलग कर ली है। बहुत ही ईजी सम है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब x² ऐसा का ऐसा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही आपके सामने 1/4। तो इस प्लेस पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4। ब्रैकेट क्लोज करना, हर बार ब्रैकेट में ही अपनी वैल्यू लिखना। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ये रही -1, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। माइनस है तो देखो ब्रैकेट हम लगाते ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे x²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट सॉल्व किया तो 1/4 x, चाहे तो x1 जा x, ये लिख सकते हैं। क्या आया? x1 जा x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो क्या है? 1। अब यहाँ पर हम मन से 0 लगा सकते हैं। देखो क्यों लगाया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं x के अपॉन में 4 है, तो जो भी बट्टे में रहता है उसका मल्टीप्लाई इधर भी, और जो भी राइट साइड डिजिट होती है, भले कोई इक्वल के उधर क्यों ना हो, राइट, उनमें मल्टीप्लाई होगा। 4 का x में करेंगे बच्चों तो 4x²। कोई डाउट? हाँ, जस्ट ऊपर नहीं होता है, जस्ट ऊपर x है ऐसा का ऐसा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4। हाँ, 4 का 0 में करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा? 0। बट ये हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, इसलिए इक्वल में 0 लिया था ताकि यहाँ से 4 हट जाए। तो ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद, जो उन्होंने बोला था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एटलीस्ट ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम सम नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है, छोटा सा है। √2 दिया है हमें, कोमा 1/3, ये रहे दो सम। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 1/3, ये दो हो गए। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। x² ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? √2। क्या हो जाएगा? √2x। ब्रैकेट लिख लेते हैं हम, प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा? 1/3। राइट, अब अपॉन में है तो हम मन से 0 ले लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करें हम,
एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, √2 में एक्स का करेंगे तो √2 एक्स, यहाँ पर 1/3 तो ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं बट्टे में इक्वल में मैंने 0 लिया है, तो एटलीस्ट यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी और इक्वल के उधर भी, ताकि हमारा 3 सॉल्व हो जाए। राइट बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 3x², 3 1 3 √2x। जस्ट ऊपर नहीं होता है, मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ बचेगा 1 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा सेकेंड आंसर कंप्लीट, ये हमारा द्विघात बहुपद आ चुका है। वैसे ही हम थर्ड नंबर का करेंगे फटाफट। 0 सारे सम इसी अकॉर्डिंग होंगे बच्चों। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0, ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल में √5। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, x² ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा √5, जो मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ब्रैकेट लगा लीजिए। अगली स्टेप में ब्रैकेट हटाएं तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, x का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो एटलीस्ट 0 में किसी भी डिजिट का, चर का, अचर पद का करें तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देती हूँ 0 और यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो √5। तो इस तरह तो हम आंसर शो नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा +√5। ये क्या निकला है, द्विघात बहुपद। राइट बच्चों, चलिए अब हम फोर्थ नंबर का सम सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर के सम में क्या कहना है इनका, 1,1। आप ट्रिक समझ जाइए, फिर डिजिट भले ही कैसी भी हो, डिजिट मायने नहीं रखती है। ठीक है, ट्रिक समझिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू होता नहीं है, सम में दिया है तो यहाँ भी हम दोनों में 1 लिखेंगे क्योंकि सम में कहा है। फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, फिर सारे सम इजीली हो जाएंगे। x² ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू 1 x, यहाँ पे भी अल्फा डॉट बीटा 1, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा डॉट बीटा भी 1 है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x 1 x प्लस 1 ऐसा का ऐसा, ये आ गया आपका आंसर। बहुत इजी है और इस तरह के सम एग्जाम में आते हैं। अब हम फिफ्थ नंबर का देखते हैं। फिफ्थ नंबर के सम में क्या कहना है, -1/4 है बच्चों, कोमा और 1/4, एक माइनस में है और एक प्लस में है। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -1/4, ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा 1/4। चले वैल्यू पुट करें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब x² ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरे प्लेस पर क्या आएगा -1/4, ये लिखा मैंने -1/4, x ऐसा का ऐसा अल्फा डॉट बीटा के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, अब बटे में है तो हम 1 से 0 ले लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया ही है। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम x² ऐसा का ऐसा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब x का यहाँ कर दें तो x 1 x क्या हो जाएगा, x 1 x अपॉन में 4 ऐसा का ऐसा, और यहाँ करेंगे ब्रैकेट सॉल्व तो 1/4 इक्वल में 0। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ पे भी 1 से 1/1 समझ लेते हैं, तो ये 3 डिजिट हो गई है। अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, 4 का 4 में एलसीएम लेंगे तो सिंपल क्या आएगा बच्चों 4 ही आएगा। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ का एलसीएम लिया जाता है तो उसका मल्टीप्लाई 3 पद हो, 2 पद हो, 4 पद हो, सब में करना पड़ता है। यहाँ हम करेंगे तो 4 1 4, 4x² आएगा, एनी डाउट, प्लस ऐसा कैसा। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 4 का तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 1 इक्वल में 0। 4 है इक्वल के उधर हम ले जाएंगे और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो बचा क्या हमारे पास 4x² प्लस x प्लस 1, दैट्स इट। यह आया आपका द्विघात बहुपद। अब लास्ट सम और हम समझ लेते हैं।
6 नंबर का। तो आज ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 1। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा बच्चों माइनस ऐसा का ऐसा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 4 लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। अल्फ़ा डॉट बीटा के प्लेस पर क्या लिख देते हैं 1। अगले स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, एक्स ऐसा का ऐसा और 1 ऐसा का ऐसा। अपॉन में कोई डिजिट नहीं थी तो हमको इक्वल में 0 नहीं लेना पड़ा। क्या आया है हमारा द्विघात बहुपद। तो ये 2.2 के सारे सम सॉल्व हो चुके हैं बच्चों। अब मेरा आपसे कहना है कि मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सम आपको सॉल्व करा पाऊँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। और एग्ज़ाम्पल तो आपके ऊपर है, और एग्ज़ाम्पल में किसी भी एग्ज़ाम्पल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, राइट। तो आज के लिए